दोस्तों नमस्कार। आपने देखा होगा कि कुछ स्नैक्स के जो पैकेट होते हैं जैसे चिप्स हो गया, एक्सट्रूडेड स्नैक्स हो गए, कुरकुरे हो गया या कोई नमकीन है या अलग अलग टाइप के एक्सट्रूडेड स्नैक्स आजकल आते हैं, मीठे नमकीन दोनों टाइप के। बहुत सारी बार वो ऐसे पैक में पैक्ड होते हैं जो कि गैस फिल्ड होता है, उसमें कोई ना कोई गैस फिल्ड रहती है। तो मुझे किसी ने पूछा कि साहब इसमें गैस क्यों फिल करते हैं, ये बताइए आप। तो गैस फिल करने के बहुत सारे रीजंस हैं और कोई कुछ समझता है कोई कुछ समझता है। तो आज के वीडियो में देखेंगे कि गैस फिल क्यों करते हैं एक्चुअली में, और उसको फिल करके कुछ फायदा भी होने वाला है कि नहीं होने फायदा फायदा होता है, और कंज्यूमर को फायदा होता है कि कंपनी को फायदा होता है। और फिर ये भी देखेंगे कि कौन सी गैस फिल करते हैं और उसके कोई नुकसान है कि नहीं है, हेल्थ हेल्थ पे हमारे क्या फर्क पड़ सकता है। तो आज के वीडियो में देखेंगे कि व्हाई डू वी फिल गैस इन द स्नैक्स पैक्स। तो दोस्तों मेरा नाम है एसके शर्मा और क्वेश्चन पूछने से कभी मत डरना। तो वैसा ही मुझसे क्वेश्चन पूछा कि स्नैक्स में गैस फिल क्यों करते हैं, तो मैंने कहा कि मैं बताता हूँ भी गैस फिल क्यों करते हैं। तो क्या रीजन है गैस फिल करने के, कौन सी गैस भरते हैं, गैस क्यों भरते हैं, इससे क्या कोई सेहत पे भी नुकसान हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इस गैस से वजन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, इस गैस से वॉल्यूम बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, क्या परसेप्शन चेंज होता है। तो ये सारी बातों को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप एंड तक बने रहिए, बहुत सारे सवालों का जवाब करेक्टली मिलने वाला है। तो दोस्तों जो कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक परसेप्शन बनाया जाता है जो गैस फिल्ड स्नैक्स हैं उसके बारे में, कि भाई इसमें गैस इसलिए फिल की जाती है ताकि इसका वेट बढ़ जाए, गैस इसलिए फिल करी जाती है चाहे ताकि इसका वॉल्यूम बढ़ जाए। कौन सी गैस फिल करी जाती है, तो अलग अलग ओपिनियन है। इसमें गैस फिल करने से शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, गैस फिल करने से प्रोडक्ट की सेफ्टी बढ़ जाती है, गैस अनसेफ भी हो सकती है। तो इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न और बहुत सारे परसेप्शंस एक एक बिंदु को लेके चलेंगे और एंड में डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो पहला प्रश्न कि भाई डज द वेट ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज। अगर गैस फिल होती है तो क्या प्रोडक्ट का वेट इंक्रीज होता है जिससे कि मैन्युफैक्चरर को फायदा होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा कंसेप्चुलाइज कराते हैं कि जो डेंसिटी ऑफ एयर है वो है 1.225 kg पर मीटर क्यूब सी लेवल पे, और अगर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 0.001225 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अगर हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब को लेते हैं यानी 1 लीटर वॉल्यूम को लेते हैं तो ये डेंसिटी कन्वर्ट होकर 1.225 ग्राम्स पर लीटर आ जाता है, यानी 1 लीटर में 1 ग्राम वजन होगा वही गैस का। तो कुल मिला के 1 लीटर का अगर पैक है, वॉल्यूम है, तो काफ़ी बड़ा पैकेट होगा वो। तो जाहिर सी बात है कि 1 ग्राम वजन बढ़ने वाला है, उससे कंपनी को कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो इसलिए ये कहना कि भाई वेट इंक्रीज होता है यही पर्पस है, दिस इज द पर्पस ऑफ एडिंग गैस, तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। ये कोई पर्पस नहीं है, गैस को वेट इंक्रीज करने के लिए नहीं ऐड किया जाता। दूसरा है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है भाई। तो वॉल्यूम का जहां तक सवाल है तो देखने में परसीव्ड वॉल्यूम तो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि पैकेट फुला फुला लगता है तो लगता है कि हाँ परसीव्ड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, लेकिन जैसे ही आप खोलते हो तो वॉल्यूम तो गैस निकल जाती है, गैस एस्केप कर जाती है और वॉल्यूम वहीं पे आ जाता है जितना एक्चुअल वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम भी इंक्रीज नहीं होता है, अपरेंट वॉल्यूम में इंक्रीज ऐसा लगता है कि पैकेट बड़ा है। आपने देखा होगा कभी कभी पैकेट बहुत बड़ा होता है, अंदर जो है 11 ग्राम 27 ग्राम 17 ग्राम ऐसा 7 ग्राम ऐसा भी पैकेट में पड़ा रहता है, तो उस पर भी आएंगे, लेकिन वॉल्यूम प्रोडक्ट का वॉल्यूम तो इंक्रीज इससे नहीं होता है, ये हमको समझना होगा। तो ये परसेप्शन की यही पर्पस है वॉल्यूम इंक्रीज करना, ये भी बिल्कुल गलत पर्पस है। ऐसा कोई पर्पस नहीं है गैस ऐड करने का, इससे कोई वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता। कौन सी गैस फिल होती है भाई, तो सबसे पहले हमको समझना है कि जो एक्सट्रूडेड स्नैक्स हैं, तो जो फ्राइड स्नैक्स स्पेशली आते हैं जैसे चिप्स टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें फैट रहता है, और फैट को जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो रेसिडिटी हो जाती है, अनडिजायरेबल केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि नॉन एंजाइमेटिक टाइप के रहते हैं, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल्दी फास्ट होते हैं। तो ऑयल्स और फैटी प्रोडक्ट्स में ये कॉमन रहता है, और क्योंकि ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है रेसिडिटी के लिए जिससे कि टेस्ट और अल्टीमेटली जो फ्लेवर है वो चेंज हो जाएगा, तो अगर ऑक्सीजन नहीं होगी एनवायरनमेंट में तो प्रोडक्ट सेफ रहेगा, रेसिडिटी नहीं हो पाएगी। तो ये परसेप्शन है, इसलिए किया ये जाता है कि नाइट्रोजन गैस से रिप्लेस कर दिया जाता है। कहीं कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन मेनली जो मेजर गैस है जो यूज होती है गैस फिलिंग के लिए स्नैक्स में स्पेशली, दैट इज द नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस से पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को फिल कर लिया जाता है और ऑक्सीजन वहां से रिमूव कर दी जाती है, ताकि
अब जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी तो जो ऑक्सीडेटिव एसिडिटी है वो नहीं हो पाएगी, और जो चेंजेस फ्लेवर में आपने देखा होगा बहुत सारी बार कुछ समय रखने के बाद अखरोट में, बादाम में या फ्राइड स्नैक्स में एक अजीब सा टेस्ट आ जाता है। तो वो टेस्ट बेसिकली एसिडिटी की वजह से होता है, जो कि केमिकल ऑक्सीडेशन है फैट्स और ऑयल का। तो बिल्कुल सही बात है, नाइट्रोजन अगर फिल करेंगे तो आपका एसिडिटी नहीं होगा, ये डेफिनेटली है, और मेजरली नाइट्रोजन ही फिल की जाती है। फिर आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि शेल्फ लाइफ क्या इंक्रीज हो जाती है इससे। तो डेफिनेटली अगर डेंसिटी नहीं होगी तो शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाएगी, ज़्यादा लंबे समय तक एक्सेप्टेबल रहेगा। तो ये एक इसका रीज़न है बिल्कुल, कि गैस इसलिए फिल की जाती है ताकि उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाए। लेकिन अगर हम कहें कि क्या सिर्फ यही मेन पर्पस है, तो भाई ये भी मेन पर्पस नहीं है। दिस इज नॉट द मेजर पर्पस, दिस इज वन ऑफ द पर्पसेस टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ एंड टू रिड्यूस एसिडिटी, बट दिस इज नॉट द मेजर पर्पस व्हाई वी गो फॉर द गैस फिलिंग। नाउ आगे बढ़ते हैं। गैस फिलिंग प्रोवाइड्स सेफ्टी टू द प्रोडक्ट। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो सेफ्टी अलग अलग टाइप की होती है। माइक्रोबियल सेफ्टी होती है जो हमने पिछले वाले में देख ली, माइक्रोबियल सेफ्टी भी हो सकती है और केमिकल चेंजेस के लिए भी सेफ्टी हो सकती है। लेकिन जो मेन रीजन है गैस फिल करने का वो सेफ्टी तो है, बट दैट इज नॉट द माइक्रोबियल सेफ्टी, दैट इज द फिजिकल सेफ्टी। तो बेसिकली आपने देखा होगा जितने भी चिप्स हैं या कुरकुरे हैं, ये बड़े ब्रिटल होते हैं, तो टूट जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग चिप्स का पैकेट लेते हैं, लास्ट में वो चूरा चूरा जैसा आता है, तो खा तो लेते हैं उसको, लेकिन मज़ा नहीं आता है, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। हम चाहते हैं कि पूरा पीस इंटैक्ट जो रहता है वो अगर मिल जाए खाने को, तो बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है उससे। तो क्योंकि ये ब्रिटल रहते हैं सारे के सारे, लो मॉइस्चर प्रोडक्ट है, डीप फ्राइड प्रोडक्ट्स रहते हैं, या एक्सट्रूडेड स्नैक्स भी एक्सपेंडेड प्रोडक्ट्स हैं, वो भी बड़े क्रिस्प इन नेचर होते हैं, ब्रिटल रहते हैं, तो ये टूट जाते हैं। अगर टूट जाएंगे, पाउडर बन जाएगा या छोटे पीसेस बन जाएंगे, सो दैट विल रिड्यूस द क्वालिटी। तो हैंडलिंग के दौरान, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, रखने के दौरान एक के ऊपर एक पेटी रखी है उसमें, तो क्वालिटी लॉस हो जाता है। तो गैस फिल करने से ऐसा रहता है, इट प्रोवाइड्स ए कुशनिंग इफेक्ट, तो कुशनिंग इफेक्ट देती है, तो प्रोडक्ट तो अंदर सेफ रहता है, और जो भी प्रेशर आएगा हैंडलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन में, वो गैस के ऊपर आ जाता है। तो वो पैकेट की जो गैस है दैट टेक्स अप द प्रेशर। तो आपने देखा होगा जिसमें गैस पूरे तरीके से भरी जाती है, उसके अंदर जो पीसेज रहेंगे चिप्स के, वो भी लगभग पूरे ही आपको मिलेंगे, क्योंकि अदरवाइज नुकसान उसको नहीं होता है, गैस की वजह से कुशनिंग इफेक्ट एक आ जाता है। तो क्या फिर ये मेजर रीजन है? हाँ, ये बिल्कुल मेजर रीजन है गैस फिल करने का। क्योंकि आप सोचिए कि अगर प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन में दब जाएगा ना, तो कोई भी तो नहीं इसको खरीदेगा। फिर चिप्स तो पाउडर के जैसा हो जाएगा, चिप्स विल नॉट बी चिप्स, एक्सट्रूडेड स्नैक्स विल नॉट बी एक्सट्रूडेड स्नैक्स, इट विल जस्ट बिकम लाइक ए पाउडर। तो इन दैट सिचुएशन इट इज utmost important that we go for gas flushing, gas filling. So nitrogen gas is filled to protect, majorly, primarily to protect the commodities from physical damage. So that is what is the main reason. इज दिस गैस हार्मफुल? तो अब सवाल आता है कि नाइट्रोजन का कुछ परसेप्शन लोगों में है कि हाँ भाई नुकसान होता है इसमें, जो गैस भरी जाती है अच्छी चीज़ नहीं होती। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे एनवायरनमेंट में अगर आप देखेंगे तो 78% नाइट्रोजन ही है, ऑक्सीजन 20.8% है, कार्बन डाइऑक्साइड और भी कम। तो नाइट्रोजन जो इतनी ज़्यादा ऑलरेडी है ही, और हम लोग जब सांस ले रहे हैं तो नाइट्रोजन भी तो अंदर ले ही रहे ना, हम तो एयर को इनहेल कर रहे हैं, तो उसके साथ नाइट्रोजन भी हम लोग करते हैं। सो in that way, when this same gas is flushed into the food products, that's not going to harm your health. तो ये परसेप्शन कि भाई नाइट्रोजन से नुकसान होगा आपकी सेहत को, तो ये बिल्कुल गलत है। इट इज़ नॉट एट ऑल हार्मफुल। हाँ, ये एक प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। जिस चीज़ से हार्मफुल हो सकती है इन स्नैक्स में, स्पेशली चिप्स में या जो डीप फ्राइड स्नैक्स हैं, उसको हम लोग एक्राइलेमाइड बोलते हैं। तो एक्राइलेमाइड पे किसी और दिन बात करेंगे, क्योंकि आज का जो डिस्कशन है वो तो हमने गैस पे फोकस किया था, वो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा अदरवाइज, सो दैट विल बी नॉट फीजिबल हेयर इन दिस वीडियो। तो उसके लिए मैं किसी दूसरे कंटेंट पे बनाऊंगा कोई और दिन में एक्राइलेमाइड पे, कि एक्राइलेमाइड चिप्स में और दूसरे बेक्ड प्रोडक्ट्स में कैसे हार्मफुल होता है। लेकिन आज के वीडियो में ये जान लें कि नाइट्रोजन गैस से सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नाइट्रोजन गैस बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि आज के वीडियो में आपके प्रश्नों का आपको आंसर मिला होगा, और जो कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं गैस फिल्ड प्रोडक्ट्स के बारे में, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मैं समझता हूं कि कुछ लोगों का जो प्रश्न था उसका उत्तर आपको डेफिनेटली मिल गया होगा। इसके बावजूद अगर कोई क्वेश्चन आता है आपको गैस फिल्ड प्रोडक्ट के बारे में या कोई दूसरे प्रोडक्ट के बारे में, तो डेफिनेटली आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसके लिए कंटेंट बनाने की कोशिश करूंगा। आज के इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं, और किसी दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ बहुत जल्दी मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।